नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है। एज यूजुअल मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। 600 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स निफ्टी ने बनाकर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीक मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII DII एक्टिविटी पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे शुरुआत के 3 दिनों में FIIs ने बाइंग की है, DIIs ने भी कोई खास सेलिंग नहीं की थी, लेकिन आप फ्राइडे को देख सकते हैं हैवी सेलिंग FIIs की तरफ से होती हुई नजर आती है, जो कि DIIs ने पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं की है। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से फिलहाल हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आता है। कमोडिटी के बारे में बात करें तो संकेत अच्छे नजर नहीं आते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल में तेजी देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल जो कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था, यहां पर लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बनता जा रहा था। फिलहाल यहां पर आपको पुराना जो हाई था वो टूटता हुआ नजर आया, स्विंग हाई टूटता हुआ नजर आया। एक अच्छी रैली यहां पर देखने को मिली है। तो क्रूड ऑयल अगर बढ़ जाता है ओवरऑल इंडिया के लिए ऑफकोर्स ये पॉजिटिव सिचुएशन नहीं है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहां पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेचुरल गैस में आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड में नीचे के लेवल से आपको शानदार बाइंग होती भी नजर आई। 49,000 के लेवल से ऑलमोस्ट 52,000 के लेवल तक पहुंच चुका है। एक अच्छी रैली आपको गोल्ड में देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखने जाएंगे गोल्ड कहीं नहीं जा रहा है, थोड़ा नीचे आता है ऊपर जाता है, एक ही रेंज में आपको गोल्ड फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आता है। US डॉलर के बारे में बात करें तो डॉलर में स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। इंडियन रुपी आपको वीक होता हुआ नजर आता है। यहां पर 80 का ब्रेकआउट हुआ, फिर ये कंटिन्यूएशन भी आपको दिखाई पड़ता है। ऑलमोस्ट 83 पहुंचने आए हैं। क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ रहा है और डॉलर भी मजबूत हो रहा है, इंडियन रुपी वीक हो रहा है। ये चीज ऑफकोर्स अच्छी नजर नहीं आती है। तो कमोडिटी मार्केट से और करेंसी मार्केट दोनों से फिलहाल के लिए हमें संकेत अच्छे नजर नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों ऊपर जा रहे हैं। US मार्केट के बारे में बात करें तो मेन प्रॉब्लम तो ऑफकोर्स यहीं पर है, और यहां पर आपको फिर से गिरावट देखने को मिली। कंटिन्यूस गिरावट हो रही थी, तो हमने एक्सपेक्ट किया था थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। लास्ट वीक हमने डिस्कस भी किया था, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। 3800 तक S&P 500 गया, लेकिन वापस यहां से गिरावट देखने को मिल रही है। 3600 का एक माइनर सपोर्ट है। तो इस प्रकार से आपको कुछ ट्रेड होता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल आपको US मार्केट में ट्रेंड तो नेगेटिव ही चल रहा है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेंथ तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रेंथ US मार्केट में एक्सपेक्ट करनी है तो एटलीस्ट पहले हमें कॉन्सोलिडेशन एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर कंटिन्यूअसली नीचे ही आ रहा था मार्केट, थोड़ा कॉन्सोलिडेट किया फिर आपको स्ट्रेंथ नजर आई। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पर कॉन्सोलिडेट हो जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन फिलहाल तो अभी ऐसे कोई संकेत हमें नजर नहीं आते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को IPO होने वाला है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी का, तो इस पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। देखते हैं किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन होता है। फिलहाल तो क्लियरली हमें उसी पर फोकस करना है। सब्सक्रिप्शन अच्छा होता है तो ही अप्लाई करना चाहिए, वरना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट रातों रात चेंज हो जाता है। जैसा अभी हुआ, US मार्केट गिर गए, अपना क्लोजिंग अच्छा हुआ था, अपना आज का जो फ्राइडे का दिन था वहां पर गिरावट हुई मार्केट में शुरुआत में, लेकिन एट द एंड आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिली। डेज हाई के ऊपर भी निफ्टी बैंक निफ्टी पहुंच गया था, तो सेंटीमेंट मतलब अच्छा क्लोज हुआ था। लेकिन देखिए US मार्केट में माहौल खराब हो गया तो रातों रात अपना SGX निफ्टी भी गिर गया। इसीलिए फिलहाल सब्सक्रिप्शन अच्छा है, अच्छा तगड़ा यहां पर 50-60% लिस्टिंग गेन मिलने की आशा है तो ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो 50-60% का 25% हो सकता है अगर सेंटिमेंट खराब हो जाता है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे। और TCS का अर्निंग्स भी आने वाला है, तो अर्निंग सीजन भी शुरू हो चुका है। देखते हैं किस प्रकार से अर्निंग्स आते हैं। ओवरऑल यहां पर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट तो फिलहाल तो नजर नहीं आती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा है ये गेम चेंजर भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी IT स्टॉक्स तो गिर ही चुके हैं, ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो अगर थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव आ जाता है तो आपको यहाँ पर रिकवरी भी अच्छी देखने को मिल सकती है। ट्यूसडे को UK अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आने वाला है, तो इस पर भी नजर बनाकर रख सकते हैं। वेडनेसडे को इंडिया कंज्यूमर प्राइसेस, इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है। थर्सडे को US इन्फ्लेशन रेट का डेटा, चाइना ट्रेड बैलेंस, IEA ऑयल मार्केट रिपोर्ट और इन्फोसिस और माइंडट्री के रिजल्ट्स आने वाले हैं। ऑब्वियसली इन्फोसिस के रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और US इन्फ्लेशन रेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्राइडे को इंडिया होलसेल प्राइसेस का डेटा है। RBI MPC मीटिंग के मिनट्स आने वाले हैं। अभी रेट तो बढ़ा दिया है तो पता चल गया, मिनट्स आने वाले हैं। इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा है, और बजाज ऑटो और श्री सीमेंट के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो ऑफकोर्स ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैटरडे को भी
रिजल्ट्स आने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के, डीमार्ट के, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोटेक। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एचडीएफसी बैंक का ही है, क्योंकि वो बैंकिंग में पहला रिजल्ट आएगा। तो एचडीएफसी बैंक जिस प्रकार से रिजल्ट रहता है, एक एक्सपेक्टेशन बनती जाएगी, उसी प्रकार से आपको सेंटिमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। निफ्टी के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 18,100 से जो गिरावट देखने को मिली, 16,800 तक मार्केट आया, 750 तक मार्केट आया, 3-4 दिन यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की और ये अच्छी रैली के बाद पहली बार 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आया था। तो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लिया, थोड़ी तेज़ी देखने को मिली। 17,400 से 17,500 का एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से यहाँ पर थोड़ा बहुत ही रेजिस्ट करता हुआ नजर आता है। और फिलहाल जिस प्रकार से एसजीएक्स निफ्टी है, 17,100 के आसपास मार्केट हमें आता हुआ नजर आ सकता है। ऑलरेडी यहां पर एक बड़ा गैप भी नजर आता है, क्योंकि मार्केट क्लोज यहां पर हुआ था, ओपन यहां पर हुआ है, तो ये एक बड़ा गैप है, ये गैप आपको फिल होता हुआ नजर आ सकता है। डेली आरएसआई 49 का लेवल है, मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है। वीकली चार्ट पे चलते हैं, वीकली चार्ट पे किस प्रकार से कैंडल देखने को मिली है। वीकली चार्ट पे अब भी वीकनेस नहीं है, मैं यही कहूंगा, क्योंकि यहां पर 16,800 से ही आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला और ये रैली आपको यहां पर कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। यहां पर ये कैंडल भी पॉजिटिव थी और लास्ट वीक की जो कैंडल बनी है ये भी पॉजिटिव है। लेकिन देखिए जिस प्रकार से एसजीएक्स निफ्टी है, मार्केट कहीं पर इस लेवल पर आपको ओपन होता हुआ नजर आ सकता है, अराउंड ये लेवल। तो यहां पर ओपन होता है और गिरावट देखने को मिलती है। ऑलरेडी 2 बार ये लेवल टेस्ट हो चुके हैं। 16,800 का जो सपोर्ट है, यहां पर भी सपोर्ट लिया, यहां पर भी सपोर्ट लिया, 2 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। तो अभी अगर ये लेवल टूटता है तो आपको कंटिन्यूएशन में मार्केट नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। 16,500, 16,200 ये सारे लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। तो फिलहाल हमारा प्लान किस प्रकार से होना चाहिए, तो देखिए नेक्स्ट वीक के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हैं हायर साइड पे, तो अभी 17,400, 17,500 हैवी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और लोअर साइड पे हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है वो है 16,800 का लेवल। ये रेंज यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस भी साइड पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है वहां पर आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए एक्सपेक्टेड तो है, अभी गैप डाउन हो रहा है, तो यहां पर कई बार क्या होता है, गैप डाउन होता भी है, यहां पर एक ही दिन में निकलने की जगह पे 2-4 दिन ट्रेड करके फिर भी निकल सकता है, या फिर कई बार मार्केट ऊपर भी जा सकता है। मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है, दोनों साइड के लिए हमें तैयार रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जिस भी साइड पे आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, एक बड़ा मोमेंटम उस साइड पे आपको कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है। स्पेशली नीचे के साइड के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी भी ऐसा ही दिखा रहा है। प्लस यहां पर जनरली जब भी गिरावट होती है वो फास्ट होती है, तेजी कंपैरेटिवली आपको स्लो देखने को मिलती है। मिड कैप के बारे में बात करें तो मिड कैप में देखिए इतनी ज़्यादा कमजोरी नहीं है, एक अच्छे लेवल पर अब भी आपको मिड कैप ट्रेड करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, लेकिन ये लेवल के ऊपर वापस मिड कैप निकल चुका है। ओवरऑल स्ट्रांग है, सारे मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे भी आपको अच्छी खासी मजबूती नजर आती है। यहाँ पर भी सेम है, लास्ट 2 कैंडल आप देख पाएंगे स्ट्रांग ही देखने को मिले हैं, लेकिन निफ्टी के कंपेरिजन में ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिले हैं। तो मिड कैप अब भी अच्छा नजर आता है, यहाँ पर वीकनेस के कोई खास संकेत फिलहाल तो नजर नहीं आते हैं। स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो स्मॉल कैप में भी टेक्निकली अभी तक ये रीसेंट सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि जो स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई देनी चाहिए उतनी स्ट्रेंथ आपको नहीं मिल रही है। रीजन मैं आपको बताता हूं, प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं किस प्रकार से नीचे आया, पॉज लिया, फिर 2 दिन में ये गिरावट हुई, लेकिन ये 2 दिन की गिरावट अभी तक कवर नहीं हुई है। और देखिए कितना स्लोली ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो स्लो रिकवरी में एक ही कैंडल में वापस ये सब आपको नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। तो ओवरऑल स्मॉल कैप में फिलहाल यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। हालांकि वीकली कैंडल देखने जाएंगे तो ओवरऑल निफ्टी के मुकाबले वीकली कैंडल यहाँ पर बेहतर देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चरल बेसिस पे अभी स्मॉल कैप इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ है। फिलहाल हमें थोड़ा सा साइडवेज सिचुएशन वीकली चार्ट पे नजर आती है अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम देखने जाएंगे। और शॉर्ट टर्म के लिए एकदम शॉर्टर टाइम फ्रेम में डेली चार्ट पे देखेंगे तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहां से आपको शार्प सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। सबसे पहला स्टॉक जहां पर हम नज़र बनाकर रख सकते हैं वो है बर्जर पेंट। आप देख पाएंगे कंटिन्यूसली यहां पर गिरावट देखने को मिली है। एशियन पेंट में ऑलरेडी अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी वो रिसेंटली हमें पहुंचता हुआ नजर आया, लेकिन बर्जर पेंट में वो रिकवरी देखने को नहीं मिली है।
कंपनी ये भी अच्छी है, अच्छे प्राइस पे आपको स्टॉक नजर आता है। 600 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो फिलहाल यहाँ पर मुझे तो पर्सनली ज़्यादा डाउनसाइड नज़र नहीं आता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करने की कोशिश होती हुई नजर आती है। थोड़ा टाइम करेक्शन हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा प्राइस करेक्शन फिर से देखने को मिलेगा उसके चांसेस मुझे पर्सनली कम नजर आते हैं। और कंपनी अच्छी है और करंट मार्केट प्राइस ओवरऑल एक अच्छा जोन है। वॉल्यूम भी आपको देखिए यहाँ पर तेजी में अच्छे वॉल्यूम थे, लेकिन गिरावट में कोई अच्छे वॉल्यूम आपको नज़र नहीं आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो गिरावट हो रही है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स में हो रही है, तो आप चाहे तो एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर। यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बेस बनाने के बाद आपको एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिला। वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट था, लेकिन वापस ये स्टॉक नीचे आ चुका है। टेक्निकली वीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ब्रेकआउट फेल हो चुका है। लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराने वाली सिचुएशन मुझे पर्सनली दिखाई नहीं पड़ती है। अगर आपने यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं किया तो वापस स्टॉक उसी रेंज में आ चुका है। आप चाहें तो एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। टेक्निकली वीक है, अगर 1000 रुपये का लेवल टूटता है तो वापस आपको ये 950 तक आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम में बाइंग हुई थी, ये सेलिंग में आपको कोई खास वॉल्यूम देखने को नहीं मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितना यहाँ पर बड़े वॉल्यूम में बाइंग हो रही थी, पूरे बड़े वॉल्यूम में सेलिंग भी देखने को मिली है। तो ये कंपेरेटिवली एक बेटर सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है। लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा प्राइस है। वीकली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमें ये 1400-1500 के लेवल से नीचे आकर 1000 रुपये तक आता हुआ नजर आया। एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर बना चुका है। चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है रिलायंस। यहाँ पर रिलायंस को कैसे भूल सकते हैं। रिलायंस में पिछले एक साल में कोई रिटर्न ही आपको देखने को नहीं मिले हैं। ऑलमोस्ट उसी लेवल पर आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। कई बड़े स्विंग्स देखने को मिले, लेकिन कहीं पर गया नहीं है। और फिलहाल आप देख पाएंगे ये लोअर साइड पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ये एक अच्छा लेवल है जहाँ पर आप एक्यूमुलेट करना चाहें तो रिलायंस को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। टेक्निकली थोड़ा सा वीक है, ट्रेंड वीक हो चुका है, क्योंकि स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। गिरावट देखने को मिल सकती है। 2300 तक स्टॉक आपको वापस टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये 2300, 2330 ये सारे प्राइस पे आता है तो ये एक अच्छा प्राइस है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। वीकली चार्ट पे भी आप देख पाएंगे स्टॉक अपने 2020 का जो हाई बनाया था ऑलमोस्ट उसी लेवल के करीब हमें वापस ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और ये एक लॉन्ग टर्म का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। एटलीस्ट तेजी नहीं तो बहुत ज़्यादा गिरावट होगी उसके चांसेस कम हो जाएंगे। यहाँ पर टाइम डायरेक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है। बाकी तो भाई स्टॉक मार्केट है, होने को कुछ भी हो सकता है। स्टॉक नीचे बहुत भी ज़्यादा आ सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कंडीशन नज़र नहीं आती है। ऐसा लग नहीं रहा है टेक्निकली कि स्टॉक में इतनी गिरावट होगी, क्योंकि आपको हायर साइड से यहाँ से गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर कॉन्सोलिडेशन होता है, फिर हम मान सकते हैं कि वापस ये गिरावट आपको कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।